स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सीई स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो में बताए गए प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इससे पहले वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। बात करें 2 नंबर प्रश्न की, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में। तो देखते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है। बात करें 4 नंबर प्रश्न की, तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा जो है ये न्यायपालिका को संविधान नंबर में भारतीय संविधान की व्याख्या करने की मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। 6 नंबर में संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। 7 नंबर में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 8 नंबर में है नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यायपालिका का काम है नियमों का पालन कराना। 9 नंबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 10 नंबर में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने में जो शक्ति है ये किसमें निहित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संसद में निहित है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति। 11 नंबर में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शर्तें और प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। तो और इसे भी जरूर याद रखिएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इससे पहले वाले थे प्रश्न में मुख्य न्यायाधीश और यहाँ है न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति द्वारा। तो देख लेते पॉइंट की, तो संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। तो आप आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। बात कर ले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। बात कर ले अधिक जानकारी की, तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है का 1 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।